1 के रेस्पेक्ट में K2 इंटू अमोनिया का जो कंसेंट्रेशन, ये तो बहुत स्मॉल है, इसका प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल आएगा, ये बहुत छोटा आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस K2 NH3 जो तुम लिखोगे वो अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दोगे, 1 के बराबर। देयरफॉर रेट जो आएगा वह क्या आएगा, K1 NH3। और तुम देख लो कि NH3 का पावर कितना है जी, बोलो NH3 का पावर कितना है, NH3 का पावर 1 है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पावर चूंकि 1 है इसलिए ऑर्डर भी कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब अमाउंट ज्यादा हो गया, मतलब ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, उस समय क्या होगा, 1 के रेस्पेक्ट में K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या है जी, बहुत ज्यादा है ना। तो बहुत ज्यादा होने का मतलब यह है कि 1 प्लस K2 NH3 देख रहे हो, यह अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिखेंगे, K2 NH3, क्योंकि 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा जरा सा बताओ तो K1 इंटू अमोनिया डिवाइडेड बाई K2 इंटू अमोनिया, और ये दोनों कैंसिल हो गए। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ कांस्टेंट और अमोनिया का पावर 0, इसलिए यह क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक क्या हो गया जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो एक ही रिएक्शन दो कंडीशन में क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये जो है यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ये क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ गया। तो रिएक्शन एक ही है कि अमोनिया को डिसोसिएट करके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया उपलब्ध है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया हम लोगों ने दे दिया तो उस समय यह क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक्स का ऑर्डर बदल गया, एक ही रिएक्शन तो एक ही था, लेकिन कंसंट्रेशन कम और ज्यादा पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। लेकिन हर जगह नहीं होता है, जो एग्जांपल है तुम्हारे काम लायक वो हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से फट, ये जानकारी होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली फिक्स्ड होता है, लेकिन वो हमेशा फिक्स्ड नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसको बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। कैसे बदला जाएगा, तो एक्सटर्नल कंडीशन में, कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, टेम्परेचर में लार्ज चेंज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। ओके, इसी तरह से एसिड कैटालाइज जो हाइड्रोलिसिस है ऑफ ईस्टर, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है ना, इज द सेकेंड ऑर्डर reaction originally, but due to excess of water taken
है ना, its rate becomes फर्स्ट ऑर्डर है ना, या इस तरह से इट्स rate does not depends on what, does not depends on water, therefore it follow, है ना, it appears फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस वजह से यह कैसा महसूस होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Hence it is called as pseudo first order reaction. Hence it is called as pseudo first order reaction. pseudo का मतलब क्या होता है जी, झूठा। ऐसा महसूस हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, एक्चुअल वो क्या होना चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर। तो जब कोई रिएक्शन हायर ऑर्डर, फॉल्स, हाँ, जब कोई हायर ऑर्डर का रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट के एक्सेस हो जाने की वजह से, है ना, वो एक कम ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो। क्या बोलेंगे, स्यूडो। अब जरा सा देखो, जैसे तुम लेते हो इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट को जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इसको हाइड्रोलिसिस कहेंगे, और एसिड के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 डाल दोगे उसको एसिड कैटालाइट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। मतलब क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पर H2O है, ये बॉन्ड इधर कटने वाला है, ठीक है। क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, पहले हम एसिटिक एसिड को ही लिख देते हैं, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। अब एसिटिक एसिड कैसे मिलेगा, तो ए वाला पार्ट और यह OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यह हो गया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। यह रिएक्शन है। अब जब तुम इसको, यह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अब कोई आदमी, ये एस्टर, ये क्या है, इथाइल एसिटेट एस्टर, तो कहता है कि जब रेट लिखते हो तो के पानी का, वाटर का, और इनटू या ईस्टर मतलब ये वाला CH3 COO C2H5, ये लिखते हैं। इसका भी ऑर्डर 1, इसका भी ऑर्डर 1, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन तुमको जानना चाहिए कि पानी का जो ये होता है वो 55.55 होता है, और ये बहुत हाई है, और ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ये लगभग कांस्टेंट ही रहता है ना। तो इधर या ईस्टर लिख दे, इसको या क्या है, एस्टर है, एस्टर लिख दिए, पावर 1। तो जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटू 55 इंटू 5, तो इन दोनों को कांस्टेंट में ले लिए, के डैश, है ना जी, और क्या हो गया, ईस्टर का पावर 1 या रेट। क्या होना चाहिए था जी, शुड बी सेकेंड ऑर्डर, शुड बी सेकेंड ऑर्डर, लेकिन हो गया क्या, बट appears as फर्स्ट ऑर्डर, या फर्स्ट ऑर्डर के जैसा काम कर रहा है ना। होना चाहिए था क्या, सेकेंड ऑर्डर, और काम कर रहा है कैसे, फर्स्ट ऑर्डर की तरह, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यह रिएक्शन क्या हो गया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एक्सटर्नल कंडीशन, ये जो वाटर है यह वाटर एक्सेस में होता है, और एक्सेस में भी है, इसमें थोड़ा गया खर्च हुआ पता ही नहीं चलता है, और इसका वैसे भी जो मोलारिटी होता है वह कितना होता है, 55.55 मोल पर लीटर, है ना। तो ये चेंज होता नहीं, ठीक है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। तो कांस्टेंट लगभग ये कांस्टेंट रह गया, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, और ईस्टर का पावर 1 है, इस वजह से ऑर्डर क्या हो गया, जबकि होना चाहिए था क्या, अगर वाटर
कम कंसंट्रेशन में रहता या कम अमाउंट में रहता, तो उस स्थिति में यहाँ पर 1 हो सकता है, और 1 + 1 क्या हो जाता है 2, और 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो ओरिजिनली यह सेकंड था, लेकिन किसी खास परिस्थिति में यह क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ये जनरली खास ही परिस्थिति में रहता है, यह फर्स्ट ऑर्डर ही है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जल्दी से फटाफट नोट कर, जल्दी कर, खिड़की से दिक्कत है। चलो ठीक है, नोट करो। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, मे बी 0, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, है ना, ये हो सकता है। तो हम लोग को जरा सा देखा जाए, कुछ कुछ दिमाग में रहना चाहिए। जैसे पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जांपल याद रखो। जैसे एक एग्जांपल याद रखो, डिकम्पोजिशन ऑफ, अभी तुम पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट हॉट प्लेटिनम सरफेस, है ना। या एंजाइम कैटालाइज भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NH3 हाई कंसेंट्रेशन में, वेरी हाई कंसेंट्रेशन लेना है। अभी तुम पढ़े प्लेटिनम 1100 कितना 20 दिए थे कि 30 दिए थे, 1100 से ऊपर रखना है। N2 + 3H2 गैस गैस। दूसरा है क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ HI हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट गोल्ड सरफेस, हॉट गोल्ड सरफेस, हॉट गोल्ड सरफेस। ये दो याद रख लेना। तो क्या हो जाएगा, 2HI+, इसको हीट करो गोल्ड पर, और क्या करेगा, H2 गैस, I2 गैस, इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जांपल लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल्स कुछ याद रहना चाहिए। कभी कभी बोर्ड में ना बदमाशी करता है, कह देता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का बताओ, सेकंड ऑर्डर का बहुत कम पूछता है, लेकिन जीरो और फर्स्ट का जरूर याद रहना चाहिए, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, N2O5 ले लो, या अमोनियम नाइट्राइड ले लो, NH4NO2, ठीक है, या सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, या और भी हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 जानते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब जो है एग्जांपल है किसका, हेलो, फर्स्ट ऑर्डर का। जैसे N2O5, 2N2O5 को हीट करोगे, CCl4, तो हीट करने पर ये किसमें जानते हो, तो याद हो गया होगा, 4NO2 + O2। इसी तरह से अमोनियम नाइट्राइड NO2 को थर्मली डिकम्पोज करोगे, इसमें से H2O निकल जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 2H2O निकल गया, 2H2, और ये क्या बच गया, नाइट्रोजन गैस। यह नाइट्रोजन बनाने का मेथड भी है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, SO2Cl2 को हीट कर दो। अब हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, SO2 गैस और Cl2 गैस, है कि नहीं।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 है, इसको हीट कर दो तो 2H2O प्लस O2 गैस है ना। नेचुरल और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या क्या हो नेचुरल, उससे लेन देन नहीं, सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी जो है, सारे के सारे जो या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव है या नेचुरल है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे तुम ले लिया, जैसे क्या है रेडन, रेडियम, तो रेडियम का क्या होता है 88 होता है, 226 होता है। ये क्या है ना, इसका न्यूक्लियस कमजोर होता है, अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा तो किस में जाएगा, रेडन में, या 86 और 222 और छोड़ देता है अल्फा पार्टिकल, मतलब हीलियम न्यूक्लियस 24, ये अल्फा पार्टिकल है, जानते हो तुम। तो ये इसका काइनेटिक्स क्या होगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में पढ़ना है तुम लोगों को, पहले तो केमिस्ट्री में ही पढ़ना था, अब फिजिक्स में काट के ले गया, न्यूक्लियर फिजिक्स कर दिया। वहां पढ़ोगे ये सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शन किसके होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, है ना। तो चलो इन दोनों को जल्दी से फटाफट नोट करो, तो जल्दी करो। इन दोनों में रेट को कैसे लिखोगे, रेट को लिखोगे रेट इज इक्वल टू, सीधे के लिख देना, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसके लिए रेट कैसे लिखोगे, इसके लिए तो रेट इज इक्वल टू के N2O5 का पावर 1। इस रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू के NH4NO2, है ना। इसके लिए क्या लिखेगा, रेट इक्वल टू के SO2Cl2। इसके लिए क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू के इस तरह से रेट भी लिख लो, जगह है तो। और फर्स्ट ऑर्डर का कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही लिख रहे हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन है ना, C2H4H2, ठीक है, C2H6। यहाँ पर रेट जो है सिर्फ C2H4 के ही कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और डिकम्पोजिशन का लिख सकते हो, N2O, N2O को हीट करोगे तो 2N2 प्लस O2 आ जाएगा, ये अभी क्या है फर्स्ट